जय हो भगवान। एक समय 2020 की डेट में बड़ा खतरनाक आया कोरोना। पत्नी का विश्वास पति पे नहीं और पति का विश्वास पत्नी पे नहीं। अगर पति ने अगर 2 बार भी छींक दिया तो पत्नी ने वॉशरूम में जाकर के फोन लगा दिया, हेलो सर ले जाओ, टांग ले जाओ उन्हें। और पता तो जब भी टंगे चले गए। उन्होंने पूछा साहब एक बात बताओ, जा तो रही है अस्पताल, अब लौट के तो आना नहीं, लेकिन एक बात बताओ कि ये शिकायत आपसे किसने की थी कि हमें कोरोना है? अरे बोले कोई और नहीं, जिन्हें धरो तो छाती पे। आओ भाई चले गए। बोले कौन? बोले तेरी धर्मपत्नी ने फोन किया। धर्मपत्नी खड़ी थी उस पे छत पे। पति ने कहा क्यों? पत्नी बोली बिल्कुल आपकी याद में किया। अच्छा, पति को वो दिन भी याद आ गया कि 2 साल पहले कह रही थी 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्मों जन्म तक। और एक समय वो आया 2 ही साल नहीं हो पाया, कोरोना के लिए किसी दूसरे ने फोन नहीं लगाया, खुद ही इसने डॉक्टर को फोन लगा दिया। पति ने कहा बेटा लौट के अगर बचे तो तुम्हें पत्नी बोले जा जा, लौट के तो कोई बचता ही नहीं जो कोरोना से चला है। कोरोना में सब जगह से व्यक्ति हार गया, अस्पताल से, घर से, द्वार से, परिवार से, मोहल्ला से। कोरोना के समय में हर व्यक्ति से विश्वास टूट गया। अंत में यही बात कही गई कि जाओ, जाकर के अस्पताल को छोड़ो, जाकर के भगवान की शरण में जाओ। अब तो भगवान ही बचा सकता है, कोई दूसरा बचा ही नहीं सकता है। वो दिन याद थे, वो समय याद था। इसलिए भैया किसी के चक्कर में मत पड़ो। एक साधु बाबा थे, हाँ महाराज जी सुनाने लगते, बड़ी सुंदर पंक्ति। साधु बाबा के पास थी 4 मोहर। मोहर जानते हो आप लोग, सोने की। अच्छा, साधु जी की जटा खूब बड़े बड़े। तो साधु जी उन रोज स्नान करवें और स्नान करके उन मोहरन का अपनी जटन में लगा के जूड़ा बना ले। जूड़ा देखो आप लोग साधु संतों का, देखो कि नहीं? अब सुनो, एक आदमी ने देख लो वो चला रहा हो तो हर मतलब ये गांव में होते हर होते बैला गाड़ी, वो चला रहा था हल। उसने संत जी को देखा कि भैया ने स्नान की और स्नान करके सोने की 4 मोहर अपने जटा पे रख ली। वो दौड़ करके पहुंचा, बोले महाराज अब तो आज तो आपको कहीं नहीं जाना, आज तो आपको हमारे घर पे चलना। बोले क्यों? बोले आज तो आपके भोजन कहीं नहीं होंगे, आज तो आपके भोजन हमारे घर पे होंगे। अच्छा, संत साधु ब्राह्मण चले जाते, चले गए संत जी। संत जी गए, सोचते हैं ऐसे घर में बैठाला जिस घर में उसका संपूर्ण सामान रखा था, और बैठाल करके संत जी को बड़े सुंदर भोजन करवाए। और भोजन जैसे करवाए, ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिए। जैसे ही भोजन करवाए सो पत्नी से पूछा, बोले जाओ और जाओ जाकर के अलमारी को खोलो और खोल करके देखो उसमें 4 मोहर रखी होंगी। अब काय खा मोहर रहती उगा तो संत जी की क्या छोड़ा होने थी। पत्नी बोली कहाँ है मोहर? अरे बोले वहीं रखी थी, अलमारी में रखी थी। पत्नी बोली नहीं है यहाँ, पहले ही से सेटिंग कर लिया था। पति बोला कैसी बात करती है, यहीं है। कहाँ गई? धरती निकल गई कि आसमान खा गया? मोहर तो यहीं रखी थी। एक काम करो, पूरे गांव वालों को बुलाओ और साधु जी तुम यहीं बैठो, सबकी जांच पड़ताल होगी, और जांच पड़ताल में जिसके पास 4 मोहर मिल जाएंगी वही असली चोर होगा। साधु जी ने मन में विचार किया कि 4 मोहर तो हम ही अपने जूड़ा पे लगाए, और गांव के चेक करने के लिए आए तो 4 मोहर तो हमारी जूड़ा में से निकलनी, जटाओं में से। और गांव वालों को ये और कहना कि मोहर तो साधु जी ले गए, भैया ये तो चोर था। साधु जी ने कहा बेटा चिंता मत करो, हमारी थोड़ी सी लालच बढ़ गई, इसके लिए हमने मोर अपनी इसमें जटा में रख ली थी। लो भैया ये 4 मोर खा लो। वो आदमी बड़ा खुश हो गया। पत्नी से बोला एक काम करो, साधु जी को ऐसे ही अकेला मत भेजना, संत आता है तो उसका आदर करना। एक काम करो, वे 3 मोर धर दो अपनी अलमारी में, और 1 मोर बढ़िया थरिया में धर के महाराज को बढ़िया टीका करके 1 मोर से विदा कर। अच्छा, साधु जी की मोर और ले ली भैया ने, और विदा में उल्टी 1 मोर दे दो, ये एहसान भी कर दो। पूछी हाथ जोड़ के, वो आदमी ने पूछो साधु जी से, बोले महाराज अब कब आओ? सो महाराज ने मन में विचार करो कि जब 4 मोर हम ना हो जाए
जब लौट के फिर आए तो का ठिकानो फिरते ने 4 की चोरी धर दी तो कहां से ले आओ। ऐसे ऐसे व्यक्ति इस संसार में हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इनसे भी बच के रहो।